दोस्तों, इस युग में महिलाएं हर मामले में पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। चाहे खेल हो या शिक्षा, महिलाओं ने पुरुषों के बराबर अपना स्थान बना लिया है। इतना ही नहीं, महिलाओं का एक वर्ग तो पुरुषों के ऊपर अत्याचार करने से भी पीछे नहीं है। जिस प्रकार हर पाप की एक सजा निर्धारित की गई है, उसी प्रकार हर सजा को भोगने के लिए अलग अलग नरक भी बनाए गए हैं। गरुड़ पुराण में श्री हरि विष्णु ने 21 प्रकार के घोर नरकों का वर्णन किया है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगर कोई पत्नी अपने पति पर अत्याचार करती है तो मृत्यु के बाद उसे किस नरक में क्या क्या सजाएं मिलती हैं। पति पर हाथ उठाने वाली पत्नियों को तमिश्रम जैसे घोर नरक में कितने सालों तक किन किन कष्टों को भोगना पड़ता है। उन पत्नियों का क्या होता है जो दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रखती हैं। झूठी और धोखेबाज पत्नियां अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेती हैं। दोस्तों, हम जिस मृत्यु लोक में रहते हैं वहां किसी को प्रताड़ित करना बहुत बड़ा अपराध है। फिर भी कुछ लोग जानबूझकर अपराध करते हैं। ज्यादातर शादी के बाद पुरुष ही अपनी पत्नियों पर तरह तरह के अत्याचार करते हैं। उन लोगों को न सिर्फ मृत्यु लोक में बल्कि नरक में भी बहुत कठोर दंड दिया जाता है। हम जिस समाज में रहते हैं वह पुरुष प्रधान है। यही कारण है कि समाज में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक अधिकार और शक्ति प्राप्त है। लेकिन पुरुष इन अधिकारों का दुरुपयोग कर महिलाओं पर अत्याचार न करें, इसलिए समाज ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई नियम बनाए हैं। परंतु हर मामले में पुरुष ही दोषी नहीं होते। कभी कभी शादी के बाद महिलाएं भी पुरुषों पर अत्याचार करती हैं, उन्हें प्रताड़ित करती हैं। बात बात पर झूठ बोलना, चुगली करना, पति को धोखा देना इत्यादि कर्मों का हिसाब अगर धरती पर ना भी मिले तो नरक में इनका हिसाब अच्छे से होता है और उन्हें हर छोटे बड़े पाप की सजा मिलती है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में स्त्रियों की सुंदरता एवं गुणों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। शास्त्र कहते हैं कि वे सौम्य, सभ्य और परिवार का भरण पोषण करने वाली होती हैं, जो अपने पति के लाभ और समृद्धि की कामना करती हैं और हर परिस्थिति में अपने पति के सुख दुख में उसके साथ रहती हैं। लेकिन इस कलयुग में जैसे जैसे मानवीय अत्याचार बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे महिलाओं में भी बदलाव आ गया है। कुछ महिलाएं अपने स्वार्थ के लिए अत्याचारी बन गई हैं। उन्हें अब अपने परिवार की भी परवाह नहीं है। वह अपने पति की बात नहीं सुनती और उसका अपमान करती हैं। अपने बड़ों का सम्मान नहीं करती, ना ही किसी धर्म का पालन करती हैं। कभी कभी तो पति को मारने, पीटने और हत्या करने का पाप भी कर बैठती हैं। महिलाओं के इन सभी बुरे स्वभावों के कारण पति को अपने शादी के फैसले पर संदेह होने लगता है और वह सोचने लगता है कि उसने किस अशुभ समय में ऐसी स्त्री से विवाह किया था। यदि आप अपनी पत्नी के अत्याचार से पीड़ित पति हैं या आप किसी पीड़ित पति को जानते हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि यह कोई साधारण समस्या नहीं है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग सोच भी नहीं सकते कि पुरुषों के साथ भी अन्याय होता है। हमारे समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने की बात की जाती है, लेकिन न्याय के समय महिला पक्ष को वरीयता दी जाती है। लेकिन नरक में ऐसा नहीं है। वहाँ लिंग, अमीर गरीब, जाति धर्म कुछ भी नहीं देखा जाता। वहाँ सिर्फ लोगों को उनके कर्मों के आधार पर ही अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। इसका उल्लेख गरुड़ पुराण में भी मिलता है। एक दिन पक्षीराज गरुड़ ने श्री नारायण से कहा कि हे प्रभु, आपने हर प्रकार के पाप कर्मों का स्पष्ट वर्णन किया है कि जब पुरुष स्त्री पर अत्याचार करता है तो नरक में उसे क्या क्या सजाएं मिलती हैं। परंतु कलयुग में जब स्त्रियां अपने पति पर अत्याचार करेंगी तो क्या उनके लिए भी नरक में कोई सजा तय की गई है, या फिर यह संभव ही नहीं कि कोई भी पत्नी अत्याचारी हो। श्री हरि विष्णु ने गरुड़ के प्रश्न के उत्तर में कहा, हे गरुड़, कलयुग एक ऐसा युग है जहां कुछ भी संभव है। यहाँ पापों की कोई सीमा नहीं होगी। हर युग में पत्नी पतिव्रता होती थी, परंतु इस युग में पत्नी का एक और ही रूप देखने को मिलेगा। ऐसी बहुत सी घटनाएं घटेंगी, जैसे पत्नी का अपने पति को झूठे आरोप में फंसाना, अपने पति को धोखा देना, धन के लिए अपने पति का इस्तेमाल करना, धन खत्म हो जाने पर उसे छोड़ देना, अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को धोखा देना इत्यादि। इन पापों के परिणामों से अनजान पत्नियां
ये सभी पाप करती तो हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनका हिसाब चाहे धरती पर ना भी हो, किंतु नरक में उन्हें हर गलत कर्मों का हिसाब देना ही होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कोई पत्नी अपने स्वार्थवश पैसों के लिए किसी पुरुष से शादी करती है और फिजूल खर्ची करके वह अपने पति को लूटती रहती है, ऐसी पत्नियां जो पति के साथ तब तक रहती हैं जब तक कि धन का उपभोग कर सकें, ऐसी पत्नियों को मृत्यु के बाद तमिश्रम नामक नरक में भयानक सजाएं दी जाती हैं। ऐसी पत्नियों को मृत्यु के बाद यमदूत रस्सी से बांधकर घसीटते हुए उनको नरक ले जाते हैं और वहां लोहे की गर्म सलाखों से पीटते हैं। उन्हें बहुत मारा जाता है जब तक कि उनके मुंह से खून ना निकलने लगे और वे बेहोश ना हो जाएं। जब उन्हें होश आता है तो उन्हें फिर से मार मार कर अधमरा कर दिया जाता है। कभी कभी यह भी देखने को मिलता है कि कोई पत्नी पति पर दहेज का झूठा आरोप लगाती है या फिर आर्थिक स्थिति खराब होने पर वह अपने पति को छोड़ देती है। ऐसे पापी पत्नी को कई जन्मों तक चक्रवाक पक्षी बनकर ही भ्रमण करना पड़ता है और वह किसी और रूप में जन्म नहीं ले पाती। जब तक उसे अपने पाप कर्मों का अनुभव नहीं हो जाता तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती। दोस्तों, आपने बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के बारे में सुना है। इसमें सिर्फ लड़कियां ही पीड़ित नहीं होती, कई बार पुरुष भी इस अपराध का शिकार होते हैं। जो स्त्री किसी पुरुष को उसकी अनुमति के बिना छूती है या उसे अपने शारीरिक मोह में छल से फंसाती है, उसे नरक में मूत्र, रक्त, बलगम, जहरीले कीड़ों और जानवरों के बीच कई सालों तक सजा भुगतने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसी स्थिति में पढ़कर पापी आत्माएं बहुत कष्ट पाती हैं और मुक्ति के लिए बार बार यमदूतों से प्रार्थना करती हैं, लेकिन यमदूत उन्हें उनके कर्मों की याद दिलाते हुए असहनीय कष्ट देते रहते हैं। दोस्तों, बड़ों की तुलना भगवान से की जाती है। उनका अपमान का अर्थ है भगवान का अपमान करना। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो पत्नी अपने पति का या अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करती हैं, उन्हें नीचा दिखाती हैं या फिर उन्हें मारती हैं, ऐसी पत्नियों को नरक की आग में झोंक दिया जाता है और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल शरीर से अलग ना हो जाए। दोस्तों, अपने साथी को धोखा देने वाले मनुष्यों को नरक में ऐसी सजाएं दी जाती हैं जिसका अगर उन्हें थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए तो वे अगले जन्म में ऐसा करने से बचेंगे। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो पत्नी किसी दूसरे पुरुष से संबंध रखती है उसे नरक में जानवर माना जाता है। उसे मलमूत्र से भरे एक अंधेरे कुएं में लंबे समय के लिए डाल दिया जाता है। जीवित रहने के लिए उसे वहीं सब खाकर घनघोर अंधेरे में बंद रहना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए निर्दोष की हत्या करते हैं, यह कार्य महापाप माना जाता है। ऐसी पत्नियां जो अपने स्वार्थ के लिए प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार डालती हैं, उन्हें इसी जीवन में और मरने के बाद नरक में अनगिनत दुखों का सामना करना पड़ता है। केवल हत्या करने वाली पत्नी को ही नहीं, बल्कि ऐसे काम में मदद करने वाले प्रेमी को भी मरने के बाद हजारों कुत्तों से कटवाया जाता है। कई वर्षों तक गर्म रेत में चलाया जाता है। इतना ही नहीं, इसके पश्चात उसे गर्म लोहे से बांध दिया जाता है और हाथ पैरों पर लोहे की कील ठोक दी जाती है।